हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग रिस्क लेकर के काम करना चाहते हैं वो इस स्टॉक में मेरे हिसाब से 1500 की क्वांटिटी लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक जो है यहाँ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में रहने वाला है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके मंथली चार्ट की, और मंथली चार्ट में जाने से पहले हम आज के स्टॉक की ट्रेडिंग के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक आज के दिन जो है 1.13 पैसे का जो है स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। साथ ही यहाँ पर अगर आज के हाई की बात करते हैं तो स्टॉक पूरा दिन जो है अपर सर्किट में रहा और बाद में स्टॉक में गिरावट आ गई। तो अब ये गिरावट जो है कहाँ तक देखने को मिली, ये 1 रुपये 13 पैसे तक की मिली। और अगर अभी देखेंगे हम इस स्टॉक को तो यहाँ पर इसमें 23,64,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जबकि स्टॉक पूरे दिन अपर सर्किट में था फिर भी। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में ऊपर के लेवल्स जरूर देखने को मिलेंगे, और लगभग लगभग जो लेवल है 1.35 का पहला लेवल है और 1.60 का दूसरा लेवल है, जो मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। पर एक बात यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अभी स्टॉक में सेल्स बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और आने वाले समय में ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन में रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारा स्टॉक का मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ हाई बना था 3 रुपये 53 पैसे का, और ये हाई अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने पहले बना दिया था जो लगभग हमारा 3 रुपये 57 पैसे का था इस मंथली चार्ट की कैंडल में। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 3 रुपये 15 पैसे का पहले हाई बनाया था, और उसके बाद से स्टॉक ने इस लेवल को टेस्ट किया और गिरावट आई। अब ये गिरावट कहाँ तक आई, आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस लो के बाद जो 17-18 पैसे का लो था, उसके बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया था 52 पैसे का, और फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया था जो लगभग हमारा 80-82 पैसे का था, और स्टॉक वहीं से धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मंथली चार्ट देखिएगा कि मंथली चार्ट में 3 कैंडल अगर आप देखेंगे तो ग्रीन बन चुकी है, और अभी चौथी कैंडल फिर से ग्रीन बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक हमारी पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आ रही है। अब जैसे स्टॉक इस कैंडल का जो पिछली कैंडल का हाई है यहाँ तक नेक्स्ट मंथ अगर आ जाती है जो 1 रुपये 35 पैसे का हाई है, और अगर यहाँ जाकर के क्लोजिंग दे देती है नेक्स्ट मंथ वाले कैंडल, तो हमें इसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट दिखेगा 1 रुपये 60 पैसे का रहेगा, जो यहाँ पर हाई बना था और यहाँ पर भी हाई बना था। इस हाई के ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक का इस कैंडल का जो हाई है 2 रुपए का, ये स्टॉक का यहाँ पर आपको नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अगर पैटर्न देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और जब स्टॉक हमारा इस तरह का मूवमेंट दिखाता है तो हमें छोटी मोटी क्वांटिटी एक लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के रख लेनी चाहिए। और अगर स्टॉक हमारे इस लो को ब्रेकआउट कर देता तो स्टॉक में गिरावट आती, पर स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ पाया और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप रियल में इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 1 रुपये 35 पैसे के ऊपर क्लोजिंग होने का वेट कीजिएगा। और अगर आप रिस्क लेकर के काम करना चाहते हैं तो 1500 क्वांटिटी इस स्टॉक में लेकर के रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी स्टॉक धीरे धीरे फिर से एक हमारे ट्रेंड में आता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी स्टॉक जो है डेट फ्री है। तो हमें ये 3 रुपए का जो टारगेट है 3.5 का, ये तो इजीली मिल ही सकता है, क्योंकि 3 रुपए का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है और 3 के बाद 3.5 का ही लेवल है। तो 3 से 3.5 का लेवल आपको इजीली मिल सकता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो शेप है कर्व का वो धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद के अगर हम टारगेट की बात करें तो जब स्टॉक हमारा सेल्स करना स्टार्ट कर देगा तो आपको उसके बाद का जो टारगेट दिखाई देगा वो 7 रुपए के आसपास का दिखेगा। जो यहाँ का हाई बना हुआ है इस कैंडल का भी हाई बना हुआ है,
और इस कैंडल का भी हाई बना हुआ है। तो ये आपका टारगेट दिखाई दे सकता है 7 रुपए के आसपास का, 6.5 से 7 का। तो ये मुझे लग रहा है सबसे बेहतरीन टारगेट है और ये टारगेट अचीव करने के लिए शायद लग सकता है 1 या 2 साल। और अभी स्टॉक चल रहा है 1 रुपए पे, और 1 रुपए का अगर अगर आपको 7 रुपए मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, और अगर छोटी सी रिस्क लेकर के चलते हैं 1000 रुपए की या 500 रुपए की इस स्टॉक में, तो ये आपको टारगेट मिल जाएगा। अभी कंपनी सेल्स कुछ नहीं कर रही, पर धीरे-धीरे आने वाले समय में ये सेल्स करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि ये अभी कुछ काम कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर ओपन भी करने वाली है, उसके बाद में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करवाती है, उसके बाद स्कूल की ओपनिंग के लिए भी इन्होंने कुछ काम चालू किया है। जब ये सारा काम हो जाएगा तो इनकी सेल्स स्टार्ट हो जाएगी, और जब सेल्स स्टार्ट हो जाएगी तो स्टॉक में प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इसकी वजह से आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखना चाहिए, और जब स्टॉक हमारे लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट ऊपर के भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि स्टॉक हमारा 19 रुपए के लेवल को भी टेस्ट कर ले, अगर सेल्स अगर स्टार्टिंग अच्छी कर देता है स्टॉक तो। साथ ही ये वीडियो बाय सेल के लिए नहीं था, बिल्कुल एजुकेशन के लिए था। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।